भगवद गीता के चैप्टर 9 टेक्स्ट 3 से। ठीक है, सब लोग भगवद गीता ओपन करिए, अध्याय 9 टेक्स्ट 3 श्लोक संख्या 3 9:3। ठीक है, तो अभी तक हम जो श्रद्धा की बातें कर रहे थे वो डे टू डे 9 चैप्टर 9 टेक्स्ट 3। और आगे जाइए माता जी, और आगे जाइए चैप्टर 9 पे। ये देखिए पूरा पेज इतना जाएगा आपको। तो अभी जो हम श्रद्धा की बातें कर रहे थे, बेसिकली हमने अभी तक जो जाना वो श्रद्धा है भौतिक जगत की श्रद्धा। माता जी को ओपन कर दो। भौतिक जगत की श्रद्धा को हमने जाना। ठीक है, तो इस श्रद्धा में अब हम जानते हैं, जब इस श्रद्धा को हम भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट करें, यानी भक्ति से कनेक्ट करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि श्री कृष्ण कौन है। ठीक है, तो जब हमारी श्रद्धा भगवान से कनेक्ट हो जाती है तो हम जान जाते हैं कि जो भगवान है वो कौन है, वो श्री कृष्ण है। मेरे में पेज नंबर है 299 मेरी भगवद गीता में। आप लोग अपना देखिए चैप्टर 9 माता जी। यहाँ पर देखिए लेफ़्ट साइड में ऊपर 9 लिखा होगा। 9 लेफ़्ट साइड में 9 जिसे नहीं मिला लाइए मैं ओपन कर देती हूँ आपके लिए। हाँ, 9 का तीसरा श्लोक। ये देखो, आप यहाँ देखा करो श्रेया माता जी, यहाँ पे देखिए 9। आप यहाँ, आपको मैं देखना सिखाती हूँ। लेफ्ट में यहाँ पर देखिए, अच्छा आपने दिया ही नहीं क्या? हाँ, ये देखिए ये 9 है ना। अब देखो 9 दिख रहा है। हाँ। 9 में मैंने क्या बोला? 3 तो आपका यहाँ पर आया। ये देखा 9 कभी कभी वहाँ पे नहीं दिया होता, कभी आगे पीछे होता है, लेकिन 9 रहेगा। ये 9। अब देखो मैं 12 बोलूँगी तो ये 12 है। 12 का 14। अब मैं बोलेंगी 18 देखो 1836। ओके, 80 ये देखना है 9। और आप जो नंबर बोला नंबर, तो अगर यहाँ नहीं मिला तो इस तरफ होगा। ठीक, चलिए। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। बोलिए। अश्रद्धान पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धान पुरुषः धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि
मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धा पुरुषता अश्रद्धान पुरुषः धर्मस्य न परन्तपे धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते अप्राप्य मां मृत्यु निर्वर्तन्ते संसारवर्त्मनि मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धानाः पुरुषा अश्रद्धान पुरुषा धर्मयाशस्य परन्तप धर्मस्यास्य तरन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि मृत्यु संसार वर्तमनि अश्रद्धान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अश्रद्धानां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। शब्दार्थ अश्रद्धानः श्रद्धा विहीन पुरुषः पुरुष धर्मस्य धर्म के प्रति अस्य इस परंतप हे शत्रुहंता अप्राप्य बिना प्राप्ति किए माम मुझको निर्वर्तन्ते लौटते हैं मृत्यु मृत्यु के संसार में वर्तमनी पथ में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। भगवान की दिव्य वाणी को मेरे पीछे दोहराइए। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते हैं वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तात्पर्य काफ़ी बड़ा है और टाइम कम है, तो मैं सोच रही हूँ कि तात्पर्य मैं डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ और आप लोग, ये होमवर्क है, आप लोग घर पे पढ़ लेना, तात्पर्य सब पढ़ना, ठीक है। तात्पर्य पढ़ करके उसको समझने की कोशिश करना, वो मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जो तात्पर्य हम पढ़ेंगे ना उसी को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जस्ट आप लोगों का होमवर्क रहेगा कि आप लोग रीड करना, क्योंकि 4:30 हो चुका है। हाँ, मैं होमवर्क चैप्टर 9 हाँ टेक्स्ट 3 हाँ मैं डाल दूँगी और होमवर्क भी डाल दूँगी, आप लोग रीड करना उसको, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग श्रद्धा की बात कर रहे थे, तो डिफरेंट श्रद्धा, हमने भौतिक जगत की श्रद्धा को हमने विश्लेषण किया कि किस तरह से हम अलग अलग वस्तुओं पे, अलग अलग लोगों पर श्रद्धा रखते हैं, ठीक है। तो अब ये जानते हैं कि जब हम अपनी श्रद्धा को भक्ति से कनेक्ट करते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं, जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं ना, हम लोग जोड़ते हैं, जैसे भोग है, खाना है ना, वस्तु को, खाने की वस्तु को हम भगवान से कनेक्ट करें या भगवान को ऑफर करें तो क्या बन जाती है वो? प्रसाद। कहते हैं ना कि खाना को अगर भक्ति से जोड़े तो प्रसाद बन जाता है ना। अभी कोई भगवान का नाम है, अगर उसको भक्ति से जोड़े तो वो कीर्तन बन जाता है। ऐसे अलग अलग लोग बनाए हुए हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से जब हम श्रद्धा को भक्ति से जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, उसमें हमारा वो श्रद्धा क्या हो जाती है? भक्ति में श्रद्धा हो जाती है। और वो भक्ति में श्रद्धा हमें सिखाती है कि भगवान कौन है? वो भगवान सिर्फ और सिर्फ कृष्ण हैं, और कोई भगवान नहीं है। जैसा कि हम मानते हैं ना कि अलग अलग तरह के भगवान हैं, तो और कोई भगवान नहीं, भगवान कोई है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण। ये कब हमें पता चलता है? जब हम अपनी श्रद्धा को भक्ति से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यह श्रद्धा, जैसे हर चीज़ को ग्रो करने के लिए प्रॉपर एटमॉस्फेयर चाहिए, है ना।
जैसे अभी यहाँ लाइट नहीं हो, अभी तो हम लोगों ने लाइट नहीं जलाई, लेकिन सूर्य का प्रकाश है। अगर ये सूर्य का प्रकाश ना हो और आर्टिफिशियल जनरेटेड लाइट ना हो तो क्या हम एक दूसरे को देख सकते हैं? देख नहीं पाएंगे। पढ़ने की तो बात दूर है, हम एक दूसरे को यहाँ पास में रह के भी हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से ये श्रद्धा अलग अलग तरीके है, लेकिन इस श्रद्धा को बोलते हैं ना, इसको एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर। अब प्रॉपर एटमॉस्फेयर जैसे हमने चलो ये ले लिया कि हमने लाइट ना हो तो हमने देखते, तो हमें देखने के लिए एक दूसरे को और पढ़ने के लिए क्या चाहिए? एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर क्या चाहिए? लाइट चाहिए। सेम मैंने जैसे हमने एक पौधा लगाया, अब वो पौधा को जिंदा रखना है और उसको बड़ा भी करना है, तो प्रॉपर सनलाइट चाहिए। तो सिर्फ सनलाइट से काम नहीं चलेगा, उसमें पानी भी डालना पड़ेगा और कभी कभी तो हमें खाद भी डालनी पड़ती है उसको अच्छा ग्रोथ करने के लिए। तो प्रॉपर एनवायरनमेंट। अभी जैसे हमें चाहिए कि हमारा बच्चा कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहे, और हम उसको क्या करते हैं? पूरा दिन मोबाइल दिखाते हैं, मूवी दिखाते हैं, मूवी सॉन्ग सिखाते हैं, तो क्या वो भक्ति में रह पाएगा? उसको एटमॉस्फेयर तो दिया ही नहीं, और हम चाहेंगे कि बड़ा भक्त बन जाए, तो उसके लिए उसको प्रॉपर एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। उसका मूवी की जगह दिखाओ कुछ, लेकिन क्या दिखाओगे? कृष्ण से रिलेटेड, कृष्ण का पास टाइम दिखाना होगा, है ना? तो वो सारी चीज़ें, महाभारत, रामायण, कृष्णा, ये सब दिखाना होगा। फिर उसे भगवत गीता से अवगत कराना पड़ेगा, भगवत गीता के श्लोकों को सिखाना पड़ेगा कि इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण क्या करें, तब जाके वो भक्ति में आगे बढ़ेगा। जैसे आपके द्वारा हमें ये एटमॉस्फेयर मिलता है, ये कृष्ण की कृपा है। हाँ, तो अभी मैं आपके द्वारा ये एटमॉस्फेयर हमें मिला है। जैसे संडे आप बुलाते हैं, माता जी आओ, हम आते हैं, और आप भी भगवान का नाम, तो ये भी एक भक्ति की श्रद्धा है। हाँ, ये एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर, ये श्रद्धा। आप लोग श्रद्धा कर रहे हो तभी आ रहे हो। मैं कितना भी बुलाऊँ, मैं तो बहुत लोगों को बुला रही हूँ, आते हैं कितने आप लोग देखते हो। तो मैं तो सबको, हमारे ग्रुप में आप जाके देखिए जो ग्रुप बना है, कितने लोग हैं खुशबू उसमें? 20 के ऊपर है, 25 तो होंगे। हाँ 25 तक है, 25। मैंने अभी लास्ट देखा नहीं कितने हुए, क्योंकि मैंने एक जन को और शायद ऐड किया है उसमें, आई थिंक मैंने मोहिनी को ऐड किया है। मैंने उनको बोला कि जब टाइम मिले तो आना। मैं बहुत सारे ग्रुप में है, लेकिन आते कितने हैं? कहे तो हम सबको सेम बातें रह रहे हैं ना, लेकिन इफ़ेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनकी श्रद्धा बटी हुई है, एक जगह श्रद्धा को फिक्स नहीं रखा है। ठीक है, और बोलते हैं ना, एक टेस्ट नहीं आया है। टेस्ट कब तक नहीं आएगा? जब तक हम सामने वाले से मिलेंगे नहीं। भगवान में टेस्ट क्यों नहीं आता, भक्ति में टेस्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि उनके बारे में हम सुनते ही नहीं हैं। देखो, इंटरेस्ट हमारा कब जगता है? इंटरेस्ट कब जगता है कोई चीज़ के लिए? जैसे अभी कोई मॉल नया खुला है, नया कोई मॉल खुला है, और कोई एक पर्सन उसको विज़िट किया है, और वो आकर के इतना अच्छा बताया कि वहाँ पर इतनी अलग अलग वैरायटी जो हमको दूसरे मॉल में नहीं मिलती हैं, और वो चीज़ें इतनी चीप हैं, चीपर देन द अदर मॉल, और बहुत सुंदर, बहुत मतलब हमको जो चाहिए सब कुछ इस मॉल में मिलता है। तो हमने एक जन से सुना, चलो बोल रहा है, तो दूसरा कोई भी आके बोला, तो चलो वो भी बोल रहा है। ऐसे जब हम बार बार सुनेंगे ना, तो लगता है कि जाके देखना चाहिए कि हमारे काम का वस्तु क्या है कि नहीं है। और फिर जब हम वहाँ जाएंगे, सपोज़ हम वहाँ गए भी, इंटरेस्ट आ गया, हम गए भी, हमने पूरा नहीं मॉल घुमा, एक सेक्शन में गए, थोड़ा देखा, और फिर वहाँ हमारे काम की वस्तु नहीं लगी, या हमको इंटरेस्ट नहीं आया चीज़ों को देख कर, हम वापस आ गए, तो हमारा जो इंटरेस्ट जगा था ना, वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर कोई बोलेगा नहीं मेरे को तो मज़ा नहीं है, मैं तो गई थी, मज़ा नहीं आई। लेकिन हम जब गए थे तो क्या पूरे डिपार्टमेंट में जो उनके जो उसमें है अलग अलग जगह जो बना है, सब में गए थे, ऊपर नीचे हर जगह घूमे थे। जब घूमेंगे, देखेंगे चीज़ों को, तब रियलाइज़ करेंगे हमारे काम की वस्तु है कि नहीं। ठीक उसी तरह बहुत सारे लोग मंदिर आते हैं, क्लास सुनते हैं, क्लास में पूरी तरह एक, अच्छा बताइए, कोई भी चीज़ को एक क्लास में हम पूरा बोलते हैं ना, उसका घोट करके उसका एक लिक्विड तैयार करके पिला तो नहीं देंगे कि सारा नॉलेज आ जाएगा और आपको बहुत भाव विभोर हो जाएंगे और भगवान में बहुत मन लग जाएगा। बोलते हैं ना वो हाई लेवल पे हमारी भक्ति पहुंच जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सततम कीर्तयन्तो माम,
भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा, श्रवण भी करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। बार बार जब सुनते रहेंगे तो फिर क्या होगा, सुनने के साथ जब हम क्या होगा, तब हम उनको जानने लगेंगे। सुन लिया ना भगवान के बारे में, तो हम धीरे धीरे जब थिंकिंग करेंगे, हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें धीरे धीरे मिलने लगेगा, तो क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट भगवान में बढ़ेगा। और जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, हम भगवान के बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। और जब और जानने का प्रयास करेंगे तब हम जान पाएंगे कि भगवान कौन है। भगवान सिर्फ और सिर्फ कृष्ण है, जो कि आज तक हम जानते आए हैं कि भगवान, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनको भी हम भगवान मानते हैं, लेकिन सब भगवान नहीं, वो सिर्फ देवी देवता हैं। भगवान के क्या है, पार्षद हैं, जो क्या है, भगवान के भेजे हुए, मतलब रखे हुए क्या बोले कि ऑफिसर्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट संभालते हैं। देखिए, हमेशा कहीं भी कोई भी जगह का, चाहे वो बैंक हो, मॉल हो या कोई शॉप हो, उसका मालिक एक ही होता है, लेकिन काम करने वाले बहुत होते हैं। मालिक एक ही होता है ना, कि बहुत सारे मालिक होते हैं, मालिक बहुत सारे नहीं होते, मालिक एक ही होता है, लेकिन वो उनके अंडर में कैशियर होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट देके उनके बिठाए होते हैं। अब कोई नया व्यक्ति आए और वो जो कैशियर वहाँ काउंटर पर बैठा उसको मालिक मान ले। कभी कभी यहाँ पे मालिक बैठते हैं, लेकिन बता रहे हो कि उस कैशियर को वो मालिक मान ले, तो अगर वो पूछे नहीं और वो बताए नहीं तो उसको मालिक ही मानेगा ना, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरह से हम लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हमने जानने की कोशिश ही नहीं की कि भगवान कौन है। तो अब तक ये जानते आए कि जो जितने देवी देवता हमारे पेरेंट्स ने बताए या लोगों ने बताए, वो सबके सब भगवान हैं, ठीक है। तो सब भगवान नहीं हैं, सब देवी देवता हैं, और उनके पास जो शक्तियाँ हैं वो कहाँ से मिली हैं, कृष्ण से मिली हैं। तो जब हमें बोलते हैं ना कि बोलते हैं छोटी छोटी चीज़ें अलग, जैसे कि हम मॉल में क्यों जाते हैं, पहले क्या था, सब्जी की दुकान अलग होती थी, किराने की दुकान अलग होती थी, है ना, मेडिसिन का अलग, केमिस्ट अलग होता था। अब आप जाओगे तो मॉल में केमिस्ट भी मिल जाएगा, सब्जी भी मिल जाएगी, आपको किराना का मतलब वो बोलते हैं अनाज भी मिल जाएगा, ड्राई फ्रूट मिल जाएगा, फ्रूट मिल जाएगा, जो क्या नहीं मिलेगा मॉल में, आपको स्टेशनरी मिल जाएगी, अंडर वन रूफ सब कुछ मिलता है ना। अलग अलग अब दौड़ने की ज़रूरत पड़ती है नहीं, हम सोचते चलो मॉल में जाएंगे, सब कुछ थोड़ा महंगा मिलेगा, खरीद लेते, एक साथ ही जाएंगे, सब इन वन गो विल फिनिश एवरीथिंग। तो ठीक उसी तरह से कृष्ण जो है ना, कृष्ण की जो भक्ति करता है, जो कृष्ण के पास पहुंच जाता है, उसे अलग अलग देवी देवताओं के पास जाकर के चीज़ें या उसकी मांग को पूरा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डाल दो तो सारे उसके जो पार्ट्स होते हैं, चाहे वो उसका टहनी हो, चाहे उसका तना हो, चाहे पत्तियाँ हो, चाहे फूल, सब को क्या होता है, संतुष्टि हो जाती है, सबको पानी मिल जाता है ना। ठीक उसी तरह से जब हम कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सारे जो देवी देवता और अदर जीव हैं, देवी देवता और अदर जीव सब संतुष्ट हो जाते हैं। हमको अलग अलग संतुष्टि नहीं तो हम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, फिर अलग से ले जा कर के गरीबों को भी दान कर रहे हैं, फिर अलग अलग चीज़ों में हम अपने हाथ पैर को लगाए हो, तो वो नहीं करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक जगह एक चीज़ को पूज लिया, मैंने कृष्ण को पकड़ लिया। जब मेन जो बोलते हैं ना कि सारे यज्ञ के जो भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरा, यहाँ पर भगवान बताते हैं कि सारे जो यज्ञों यानी कार्यों का भोक्ताराम कौन हूँ, मैं हूँ। जब स्वयं कृष्ण कह रहे हैं तो हम क्यों अलग अलग बहुत सारे हम यज्ञ भी करते हैं ना, वो गायत्री मंदिर में क्या होता है, यज्ञ होता है, तो हम जो अलग अलग यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करने का कोई यहाँ पर कृष्ण कहते हैं ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सारे यज्ञ का भोक्ताराम मैं हूँ। तो भगवान ने ये भी बताया है कि कौन सा यज्ञ, हर बोलते हैं ना कि हर समय के लिए, हर काल के लिए यज्ञ अलग अलग है। कलयुग के लिए संकीर्तन यज्ञ कहा गया है, आहुति वाला यज्ञ नहीं कहा गया है। उसका भी कारण बताया है कृष्ण ने कि
कलयुग में ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, मंत्रोच्चार का कोई पता ही नहीं है कैसे करना है, क्योंकि शुद्धता क्लीननेस नहीं है तो मंत्रोच्चार करते नहीं हैं। प्लस जो आहुतियाँ डाली जाती हैं वो भी शुद्ध नहीं है, तो उसका फल कहाँ से मिलेगा यज्ञ कराने वाले को। इसीलिए ऐसा यज्ञ, द्रव्य यज्ञ मना किया गया है। इसको द्रव्य यज्ञ बोलते, जो आहुति डालते, उसको मना किया गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कहा गया है संकीर्तन यज्ञ, क्योंकि इसमें न नियम कानून है, न काल और जगह का प्राविधान है। आप कभी भी किसी वक्त कहीं पे भी शुद्ध अशुद्ध अवस्था में ले सकते हो। जैसे हम माताएं पीरियड में इसको चैंटिंग कर सकते हैं, और साफ़ होने के बाद जैसे हम अपने बालों को धोते हैं, घर की सफाई करते हैं, ऐसे ही जप माला को किचन में धो लीजिए और बीड्स को धो लीजिए, और दूसरी जप माला में, मतलब जो बैग है उसमें अपनी माला को डाल करके। और मैंने शुद्धिकरण मंत्र भी स्टार्टिंग में दिया था, शायद ग्रुप में डाला था, आप लोग ऊपर ऊपर जाके चेक करिए। अगर नहीं डाला है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए ग्रुप में, मैं वापस डाल दूँ। वो शुद्धिकरण मंत्र धोते समय बोलना है तो वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, हाँ, शिव विष्णु शॉर्टकट अगर किसी को नहीं बोलना आ रहा है, लेकिन ये उनके लिए जो नहीं बोल पाते हैं, लेकिन आप लोग तो याद कर सकते हो। कुछ नहीं तो क्या करो, उसको लिख करके किचन में ऐसे चिपका दो, उसको देखते देखते बोल लो। ठीक है, ऐसा करिए तो शुद्धिकरण मंत्र वो है। और हाथ में पानी लेकर वही मंत्र बोलते बोलते अपने सोफ़ा वगैरह पे डाल दो, जहाँ पे भी लगता है कि हम वो हमेशा धो नहीं सकते, लेकिन हम नीचे बैठ भी नहीं सकते, सोफ़ा पे बैठना ही है, लेकिन अब सोफ़ा अशुद्ध हो गया है तो क्या करें, तो स्प्रिंकल कर दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो अब ये कहेंगे कि इतना सब कुछ जानते हुए भी लोग क्यों नहीं श्रद्धा कर पाते भगवान पे, तो संग का अभाव, जो अभी हम कह रहे थे ना कि आते नहीं सुनते नहीं है, इसीलिए संग, कौन सा, भक्तों का संग, साधुजन का संग, ये संग हम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमारी भक्ति आगे, जानते हुए सब कुछ ज्ञान होते हुए भी हम भक्ति नहीं कर पाते, या भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, और दूसरी एक चीज़ होती है वो है संदेह और अविश्वास। क्या संदेह, पता नहीं भगवान है भी नहीं, है कि नहीं है, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। अगर सुन रहे होते तो इतने बेचारे दुखी लोग हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों भगवान उनकी नहीं से, क्यों उनको सुखी नहीं कर रहे हैं। या कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, क्यों भगवान ने सबको, भगवत गीता में तो बताते, तब अपना ज्ञान बताएंगे लोग, भगवत गीता में तो बताते हैं कि सब मेरे बच्चे हैं। तो एक बच्चे को दुखी रखा, एक बच्चे को सुखी रखा, एक को इतना पैसा दे दिया, एक को बिल्कुल नहीं दिया, क्यों, संदेह और भगवान की कृपा पर अविश्वास। जब ये दो चीज़ होती है ना, तभी भी हम भक्ति में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, हम भक्ति में नहीं आ पाते, उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार आते रहते हैं। ये चक्र ऐसे जैसे रथ का पहिया चलता है, जगन्नाथ जी के रथ का पहिया कैसे चलता है, ऐसे ये इस जगत का जन्म मृत्यु के चक्र का पहिया चलते रहता है, हम उसमें बार बार आते और जाते रहते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि श्रद्धा, जब हम देवी देवताओं की आराधना छोड़ करके अपनी श्रद्धा, क्योंकि उनमें श्रद्धा है, कैसे श्रद्धा है कि हम शिव जी की पूजा करेंगे तो बहुत सारे धन प्राप्त होंगे, लक्ष्मी की पूजा करेंगे धन प्राप्त होगा, है ना, और गणेश की पूजा करेंगे तो वो बोलते हैं ना कि हमारे घर में शांति, क्लेश नहीं होगा, शांति आएगी। ये श्रद्धा है ना, ये श्रद्धा हमने मेंटेन की हुई है ना। तो जब ये सारी श्रद्धा को छोड़ करके हम अपनी श्रद्धा कृष्ण में लगाएंगे कि सर्वोपरि कृष्ण है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जब ये मान लेंगे कि जो कोई भगवान है वो है सिर्फ कृष्ण, जब हमारी ये श्रद्धा आ जाएगी तो क्या कहेंगे, उसी को कहते हैं शुद्ध, और क्या बोलते हैं, भक्ति। शुद्ध श्रद्धा को ही कहते हैं भक्ति। तब उस दिन से हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी। ठीक है, एक स्टोरी आती है, एक्चुअली ये श्लोक बड़ा है, अगर हमने कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन मैं इस श्लोक को बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ। अब श्रद्धा है, अभी इस श्रद्धा पे एक स्टोरी आती है, मोची, ब्राह्मण और नारद मुनि का। एक बार
नारद मुनि भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, मैं देखता हूँ कि ब्राह्मण आपका इतना आपने उनको इतना ज्ञानी बनाया, वो आपके ऊपर इतना आपका पूजा पाठ करते, सब कुछ करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई आप उनके साथ अन्याय करते हो। और कभी कभी जो शूद्र है, जो कभी आपका नाम अच्छे से मतलब शुद्धिकरण नहीं रखते हैं और ऐसे ही आपका नाम भी कभी नहीं ले पाते हैं, लेकिन उनका आप उद्धार कर देते हो। ऐसा कैसे? आप तो ये तो गलत हुआ ना। ब्राह्मण जो नियम संयम से आपकी दिन रात पूजा कर रहा है, उसका आप कभी कभी उद्धार नहीं करते हो, लेकिन उसमें टाइम लगा देते हो। लेकिन कभी ऐसे ही किसी भी ऐसे जो नहाता धोता नहीं बराबर से, आपका नियम पालन नहीं कर रहा, भक्ति नहीं कर, उसको आप अपने धाम बुला लेते हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नारद मुनि, वो एड्रेस देते हैं कि जाके इस ब्राह्मण को मिल के आओ और इस मोची को मिल के आओ। तो नारद मुनि पहले जाते हैं ब्राह्मण के पास, बोलते हैं तो ब्राह्मण तो शुद्ध भक्त है और नियम पालन करता है, नियम संयम से रहता है और भगवान की इतनी पूजा करता रहता है, पहले इसके पास जाऊंगा। तो वो वहाँ जाते हैं। तो नारद मुनि को ब्राह्मण प्रणाम करता है। तो प्रणाम करने के बाद पूछता है कि ब्राह्मण नारद मुनि को पूछते हैं, आप तो भगवान से मिलकर हमेशा मिलते हो ना, आप मिलकर आ रहे हो? बोले हाँ, मैं भगवान को मिल के आ रहा हूँ। तो ब्राह्मण पूछता है, भगवान क्या कर रहे थे? तो ये जो नारद मुनि आंसर देंगे ना, वो एक्चुअली भगवान ने उनको कहा था कहने के लिए। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान ना बैठे हुए थे और एक हाथी को अपने हाथ में लिए थे और एक हाथ में सुई का जो जगह होता है ना, छेद, उससे हाथी को पास कर रहे थे। तो ब्राह्मण कहता है, अरे ऐसे कैसे पॉसिबल है? भगवान को और कोई काम नहीं है क्या? हाथी लेंगे और वो छोटी सी जो सुई का छेद उसमें डालेंगे। भगवान तो भगवान है, उनको तो कितना काम है, कितना भक्तों का ध्यान रखना है, कितना काम पड़ा है, बस यही फालतू काम करेंगे। तो नारद मुनि वो प्रणाम कर लेता है, फिर नारद मुनि वहाँ से जाते हैं। सोचते हैं कि भगवान की इतनी ये भक्ति करता है, इतना नियम संयम से उनकी पूजा करता है, भगवान पे श्रद्धा नहीं है। तब वो मोची के पास जाते हैं। मोची उनको एकदम प्रणाम करता है और बहुत नाचने लगता है। और नारद मुनि को देख के बोलते हैं, आप भगवान के डायरेक्ट भक्त, मुझसे मिलने आए हो? वो बहुत नाचता है। फिर पूछता है, अच्छा आप तो भगवान से रोज़ मिलते हैं, आप कितने मतलब आपने कितनी पुण्य किए कि आप रोज़ भगवान के साथ आपका सानिध्य होता है, तो क्या आप बताएंगे भगवान क्या कर रहे थे? तो बोले हाँ, भगवान ने एक हाथ में सुई रखा था, एक हाथ में हाथी रखा था और सुई की छेद से उस हाथी को पास कर रहे थे। वो खड़ा होकर के जंप होकर करके नाचने लगता है। मोची बोलते हैं, ये तो भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो बड़ी छोटी सी चीज़ है जो आपने बताई, भगवान क्या नहीं कर सकते हैं? भगवान भगवान करके उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बोलते हैं, भगवान जब अर्जुन के सारथी बन सकते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान अर्जुन के सारथी बन सकते हैं और उनको अर्जुन लेफ्ट राइट समझाने के लिए पैरों से अपने टेकता है, वो सब सहन कर, तो सोचिए भगवान क्या नहीं कर सकते? ऐसे बोलकर उसके अश्रुधारा होने नहीं होते और वो एकदम मग्न हो जाता है। और नारद मुनि वहाँ से जाते जाते रास्ते में समझ जाते हैं कि हाँ, एक और मैं भूल गई बीच में, वो ब्राह्मण एक और क्वेश्चन करता है। जाने के पहले ब्राह्मण क्वेश्चन करता है कि अच्छा नारद मुनि, आप जाके भगवान से पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद मुनि बोलते ठीक है। और यहीं पर मोची भी खूब आनंद में मग्न रहता है। फिर बोलता है, अच्छा नारद मुनि, आप प्लीज़ भगवान से पूछेंगे कि मेरी इस जन्म से मुक्ति कब होगी। नारद मुनि बोलते ठीक है। फिर नारद मुनि को तो डिफरेंस समझ में आ गया कि एक वो जो भगवान की हर चीज़ को उनकी कृपा मानता है और उनको बोलता है कि वो अनलिमिटेड है, उनके पास जो शक्ति है वो अनलिमिटेड है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो जाते हैं, फिर कृष्ण उनको मुस्कुराते हुए पूछते, मिलाए दोनों लोगों से? तो बोलते हैं हाँ। बोले कि पता चला? बोले हाँ, थोड़ा थोड़ा तो पता चल गया है, लेकिन उन लोगों को एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है? तो बोले भगवान को तो सब पता है, लेकिन उन्होंने पूछा, बोले ब्राह्मण ने पूछा कि उसकी मुक्ति कब है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसको बोलना अभी उसको बहुत टाइम है, उसको बहुत टाइम है, उसको अभी और जन्म लेने पड़ेंगे।
तो फिर बोलते हैं कि मोची, बोलते हैं मोची को इसी धाम इसी शरीर में उसको मुक्ति मिल जाएगी, अब उसको दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो भी थोड़ा डाउट नारद मुनि के दिमाग में रहता है कि कुछ भी उसने इतना भगवान की सेवा कर रहा है, उसको तो इतना तो नहीं देना चाहिए कि अभी उसको कई जन्म लगेंगे, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए भगवान को। फिर बोलते हैं, पूछते हैं कि यही बताइए भगवान, वो फिर भी आपकी इतनी भक्ति करता है, ठीक, इसको विश्वास है कि आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो तो भगवान मानता है आपको ना, ब्राह्मण तो भगवान मानता है। तब कृष्ण कहते हैं श्रद्धा इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उसको श्रद्धा है, मोची को श्रद्धा है कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं छोटे से छोटा काम कर सकता हूँ और बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकता हूँ। लेकिन ब्राह्मण को डाउट है मेरे ऊपर, वो भले भगवान मानता है लेकिन मेरी शक्ति के ऊपर उसको श्रद्धा नहीं है कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं एक टाइम में सारे कार्य कर सकूँ। उसको लगता है कि बस मैं हाथी डाल रहा हूँ तो मैं दूसरा काम कैसे करूँगा, ये श्रद्धा उसको नहीं है। तो उसकी श्रद्धा में अभी कमी है, श्रद्धा है लेकिन श्रद्धा में कमी है। लेकिन मोची को 100% श्रद्धा है कि भगवान एक टाइम में कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कार्य, एक कार्य भी कर सकते हैं और सारे कार्य भी कर सकते हैं और कोई भी कार्य कर सकते हैं, मतलब सब कुछ इन जनरल भगवान सब कुछ। इसलिए मोची श्रद्धा के कारण इसी शरीर, मतलब ये उसकी आखिरी जन्म है, इस जन्म के बाद उसे वापस से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो नहीं लेगा। तो ये है श्रद्धा का फल। तो अब इसको कोई बोलेंगे कि ये ब्लाइंड फेथ भी हो सकता है ना, ये तो ब्लाइंड फेथ हुआ। तो देखिए, भक्ति और श्रद्धा में ब्रेन का काम नहीं होता है, दिमाग का काम नहीं होता है। वहाँ बुद्धि, जहाँ बुद्धि लगाए, बुद्धि मतलब आप यू आर इंटेलिजेंट पर्सन। भगवान को इंटेलिजेंट पर्सन कभी भी रास नहीं आते या उन पर भगवान की कृपा नहीं होती है। भगवान को तो भोले भाले भक्त चाहिए, जैसे गोपियाँ थी ना, क्या उन्होंने कोई डिग्री ली थी? वो तो गांव की, मतलब पढ़ी लिखी भी नहीं थी, वाली नहीं थी, लेकिन सब कुछ 100% सरेंडर किया था उन्होंने कृष्ण को, पूरी श्रद्धा कृष्ण पे थी। तो इसीलिए आज के युग में भी हम गोपियों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। बड़े बड़े ऐसे नहीं, इसीलिए इंटेलिजेंट लोगों को भगवान, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग क्या होते हैं, वो तर्क वितर्क करते हैं, अरे ऐसा भी है, वैसा भी है, वैसा भी। क्यों तर्क वितर्क करते पता है? क्योंकि वो अपनी बुद्धि से भगवान को समझना चाहते हैं, अपने हिसाब से सोचते भगवान ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते, ऐसा नहीं तो वैसा भी हो सकते, या वैसे कर सकते। ये सारी जब बुद्धि लगाने लगते हैं ना, भगवान बुद्धि से परे हैं, ये समझना होगा हमें। भगवान हमारी समझ, हमारी इंटेलिजेंस और हमारी सोच से बहुत बहुत ऊपर है। क्यों? उसका कारण ये है कि जो ये हमें इंटेलिजेंस मिला है ना, ये कहाँ से मिला है? भगवान से ही मिला है। तो उनकी दी हुई चीज़ से हम उनको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोई एक राजा है, उसके पास कोई भिक्षुक गया, भिखारी गया कुछ मांगने के लिए, और राजा ने उठा करके उसको उसके अनुसार क्या दे दिया? सोना तो देंगे नहीं, उसको क्या करेंगे? अब भिक्षुक को खाना पीना चाहिए, थोड़ी सी पैसे चाहिए, तो थोड़ा बहुत वो दे करके दान दक्षिणा दे दिया उसको। अब वो भिक्षुक सोचे, वो भिखारी सोचे कि राजा मतलब ये उसके पास चीज़ें होती, इतनी धनराशि है, तो ये तो मूर्खता हुई ना। अगर उन्होंने सिर्फ चावल दाल सब्जी आटा ये सब दे दिया और कुछ मुद्राएं दे दी, तो क्या राजा के पास बस वही चीज़ें हैं? या राजा की कैपेसिटी उतनी ही है? नहीं। तो ये हमारी सोच है, हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे कि भगवान के पास, भगवान का कार्य इतना ही है, या भगवान की कैपेसिटी इतनी है, भगवान की शक्ति इतनी है, भगवान एक को सुखी रख सकते हैं, दूसरे को दुखी रख सकते हैं, सबको एक साथ सुखी नहीं रख सकते भगवान। अगर हम ऐसा सोचे तो ये हमारी मूर्खता है। तो भगवान की भक्ति में क्या होनी चाहिए? एक भोलापन होना चाहिए, एक 100% सरेंडर होना चाहिए, तो ही जाके भगवान हमारी भक्ति को एक्सेप्ट करते हैं। जहाँ पर भक्ति में तर्क वितर्क आ गया, बुद्धि आ गई, वहाँ से भगवान तुरंत क्या करते हैं? हट जाते हैं और माया देवी आ जाती। इसका एग्जाम्पल कौन है पता है? बहुत सारे एग्जाम्पल। ब्रह्मा जी, ब्रह्म मोहन लीला में क्या होता है? ब्रह्मा जी एक क्षण के लिए सोचते हैं, जब
उनके पास नारद मुनि आके बताते हैं कि ऐसा ऐसा कृष्ण ने अघासुर का वध किया है। इतना बड़ा अघासुर को सब जानते थे, अघासुर से सारे देवता डरते थे। जब पता चला ब्रह्मा जी को अघासुर को एक छोटे से बालक कृष्ण ने मार दिया, तो उनको तो पता था कि भगवान कृष्ण रूप में स्वयं उसी रूप में आने वाले हैं, अभी वो बालक हैं, लेकिन उनके मन में संशय आ जाता है, नहीं ये कोई चमत्कार है या उसके पास कोई पावर है उस बच्चे के पास, इसलिए उसने मार पाया। भगवान ये सब काम क्यों करें? ये सब काम करने के लिए भगवान आ रहे हैं, या फिर भगवान नहीं वो भगवान नहीं है। ऐसा सब जब तर्क वितर्क ब्रह्मा जी ने शुरू कर दिया तो तुरंत उनके ऊपर माया का पर्दा पड़ गया। सोचिए, ब्रह्मा जी के ऊपर भी माया का, तो हम कहाँ जाते हैं? सोचिए, इस भौतिक जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, हमारे रचयिता ब्रह्मा जी की सोच पे अगर पर्दा पड़ सकता है, तो हम सोचिए थोड़ा सा भगवान से अलग होकर सोचेंगे, भगवान से थोड़ा अलग होकर सोचे तभी तो ये मनुष्य जीवन लेकर इस भौतिक जगत में आए हैं। क्योंकि हमने सोचा भाई भगवान ही नहीं कोई और भी है, या हम भी हो सकते हैं। हम भगवान अगर या ऐसे भोगते हैं, या भगवान सब उनको मान करके पूछते, तो हमारी भी पूजा होनी चाहिए, हमको भी लोग बड़ा मानना चाहिए, है ना। तो जब ये सोच आ जाती है तो तुरंत हम क्या करते हैं? इस भौतिक जगत में आ गिरते हैं भोगने के लिए। क्या? सुख नहीं, दुख। हम सोचते हैं हम सुख भोगने आए हैं, हम बहुत अरेंजमेंट भी करते हैं सुख भोगने का, बहुत चीज़ें अरेंज करते हैं ना, खुद को कंफर्ट देने का, आराम देने का, लेकिन दुख आना है तो आता है। वो कितना भी हम प्रयास कर ले, वो हमें नहीं छोड़ता, हमारे कर्म के लिए की वजह से। हमने जो कर्म किया, भगवान तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुखी ना हों। जैसे अभी बच्चा दौड़ रहा है, बार बार माँ पकड़ रही, मत दौड़ मत दौड़ मत, माँ थक गई, बोलती जा अभी दौड़, गिरेगा पता बच्चा दौड़ता है, धर्म गिर जाता, फिर रोते हुए फिर माँ के पास आता, मैंने बोला था ना गिर जाएगा, फिर बच्चा तब उसके बाद नहीं उठेगा, वहाँ से बैठा रहता है। ठीक उसी तरह से हमारी भी वही अवस्था है। भगवान हमें समझाए हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं ना कि हमें भी थोड़ा सा एंजॉय करना, या फिर भगवान सब कर सकते हैं क्या, या कर पाते हैं, ऐसी दुविधाएं जब थोड़ी सी मन में आ जाती हैं, तब हमें इस भौतिक जगत में माया देवी लाके पटक देती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो हमें देखना कि हम ये चीज़ देखें कि इस श्लोक में हमें क्या बताया जा रहा है कि श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे अलग अलग तरह की श्रद्धा वाले लोगों का वर्णन है, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे 3 टाइप की श्रद्धा बताई जाएगी। आप लोग जब तात्पर्य पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ना, क्योंकि क्लास में एक्सप्लेन करने के पहले मैं पूछूंगी, शॉर्ट में आपको बताना पड़ेगा कि प्रथम कोटि का व्यक्ति, द्वितीय और तृतीय कोटि, ये 3 कोटि के व्यक्तियों का वर्णन है उसमें। वो आप लोगों को शॉर्ट में, ऐसा नहीं कि पूरा आप लोगों को याद करना है, जस्ट उसको पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे ना, तो उसमें छोटा सा डिफरेंस है तीनों में, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, फिर हम उसको थोड़ा एलाबोरेट करके स्टोरी के द्वारा और थोड़ा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, सिर्फ अभी फ़िलहाल हमें ये जानना है कि श्रद्धा भक्ति में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, पूछना है कुछ, या आप लोग कुछ रीडिंग कर रहे हैं उसके द्वारा कुछ मन में आता है, या कभी लेक्चर सुना या किसी से कुछ बात सुन ली, तो कभी ऐसी चीज़ें भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। बंद कर दो।